अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यूनिवर्सिटी गाइड पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के साथ आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज की हमारी जो वीडियो है वो लैपटॉप स्कीम की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से है और वेरिफिकेशन के प्रोसेस के हवाले से है। हम आपको अपनी इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि किन स्टूडेंट्स को सबसे पहले लैपटॉप मिलना है और इसके साथ साथ ही किन स्टूडेंट्स को बाद में लैपटॉप मिलने हैं या नहीं मिलने, और इसके अलावा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है अब कौन सा रखा गया है, और वेरिफिकेशन के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत, और वेरिफिकेशन के लिए लास्ट डेट कौन सी है, और ये भी कि लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी कब होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो काइंडली हमारा चैनल यूनिवर्सिटी गाइड पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये रिसेंटली नोटिफिकेशन आया है डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस कॉलेजेस पंजाब लाहौर या इस अदारे की तरफ से। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये तमाम यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के लिए हैं और इसके अलावा पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि जो लैपटॉप चीफ मिनिस्टर पंजाब लैपटॉप प्रोग्राम है ये दो फेजेस के अंदर करवाया जाएगा। ठीक है, मतलब कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जो स्टूडेंट्स को मिलेंगे वो दो फेजेस में मिलेगा। सबसे पहले फेज वन जो होगा, फेज वन में जितने भी स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे इसका कोई मेरिट क्राइटेरिया अलहदा होगा और फेज टू का मेरिट क्राइटेरिया अलहदा होगा। जो फेज वन के स्टूडेंट्स होंगे उनको लैपटॉप जो है वो अप्रैल 30 से लेकर जून 30 यानी कि 30 जून तक उनको फेज वन वाले स्टूडेंट्स को लैपटॉप मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो फेज टू की बात करें तो फेज टू जो है वो 1 जुलाई से लेकर 30 अक्टूबर तक उनको लैपटॉप मिल जाएंगे। यानी कि फेज टू के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे, जो उसका मेरिट क्राइटेरिया होगा जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, उन स्टूडेंट्स को 30 अक्टूबर तक लैपटॉप जो है वो मिल जाएंगे। अब हम फर्स्ट फेज की बात करते हैं। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फेज का बताया है। फर्स्ट फेज की बात करें तो फर्स्ट फेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ 40,000 स्टूडेंट्स को लैपटॉप मिलेंगे, जबकि जो दूसरे स्टूडेंट्स रह जाएंगे उनको सेकंड फेज के अंदर लैपटॉप दिए जाएंगे। जितने भी स्टूडेंट होंगे वो वेरीफाइड होंगे और सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होंगे। अब जो फेज वन का मेरिट क्राइटेरिया है वो क्या है? फेज वन के मेरिट क्राइटेरिया के अंदर जितने भी एमबीबीएस और बीडीएस के स्टूडेंट्स हैं उनको इस स्कीम के लिए सिलेक्ट किया गया है। इसके अलावा एक और उन्होंने क्राइटेरिया दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डीपीएम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उन्होंने बताया है कि जो मेरिट क्राइटेरिया है वो 75% है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका 75% या 75% से अबव है तो उनको इस फेज वन के अंदर सिलेक्ट किया गया है। या फिर वो कह रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनके जो मार्क्स हैं 74.96 से कम हैं और वो वेरीफाइड हैं तो उनको अनवेरीफाइड कर दिया जाएगा और उनको फेज वन के लिए सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। हाँ, ये है कि आपका अगर 74.96% से ज़्यादा है और आपकी डिग्री डीवीएम है या मेडिकल की कोई भी डिग्री है तो आपको क्या हो जाएगा, लैपटॉप ज़रूर मिल जाएगा फेज़ वन के अंदर। यानी कि फेज़ वन की डेट मैंने आपको बताई है कि 30 जून से पहले पहले आपको ये लैपटॉप मिल जाएगा। इसके अलावा जो मेरिट क्राइटेरिया जिनका 65%, जैसा कि सीएम पंजाब ऑलरेडी बता चुकी हैं कि 65% और 65% से अब जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको लैपटॉप मिलेगा। तो जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने परेशान नहीं होना, आप लोगों को भी ज़रूर लैपटॉप मिलेंगे। बस ये होगा कि आपको सेकंड फेज़ के अंदर दिए जाएंगे, जिसकी जो डेट थी जुलाई 1 से लेकर अक्टूबर 30 तक थी। ठीक है, तो मतलब जो मेरिट क्राइटेरिया है वो 65% ही बेसिकली है, बट ये है कि उनको फेजेस वाइज कर दिया गया है, जिसके अंदर जो 65 से लेकर 75 तक होंगे उनको अक्टूबर तक लैपटॉप मिलेंगे, और जबकि जो दूसरे स्टूडेंट्स होंगे उनको जून 30 तक मिल जाएंगे लैपटॉप। अब जो फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है उसकी बात कर लें कि ये किन स्टूडेंट्स को मिलनी है, किन कॉलेजेस को सिलेक्ट किया गया है इसके अंदर। तो ये सबसे पहले ये लाहौर के अंदर लाहौर डिवीजन के जितने भी कॉलेजेस वगैरह मेडिकल कॉलेजेस आए हैं उनको सिलेक्ट किया गया। यहाँ पर मैं आपको लिस्ट भी बता देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं सिलेक्ट किए गए और उस कौन सी यूनिवर्सिटी है और या कौन सा कॉलेज है। आप यहाँ पर से हमारी स्क्रीन के ऊपर इनके नाम वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर और भी ये लिस्ट है, ये सारे के सारे जितने भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं और यहाँ पर उनका डिस्ट्रिक्ट बताया गया और यहाँ पर उनके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बताए गए। तो पहली सेरेमनी के अंदर इतने स्टूडेंट्स को लैपटॉप जो है वो दिए जाएंगे।
तो मैं आप लोगों को अगेन बता दूं कि सबसे पहले जो सेरेमनी लाहौर के अंदर होने जा रही है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जितनी भी उन्होंने ये वाली सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ की हैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के स्टूडेंट्स को वो रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि आपने सेरेमनी में आना है और आपने वहाँ से ही अपने जो लैपटॉप है रिसीव करने हैं। इसके अलावा जितने भी बाकी स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए डिफरेंट डेट्स जो होंगे डिस्ट्रीब्यूशन की मेंशन की जाएंगी, लेकिन जो फेज़ 1 के अंदर सेलेक्ट होंगे यानी कि अगर आपके 75% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप लोगों को 30 जून तक लैपटॉप जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के हवाले से बहुत से क्वेश्चंस थे आप लोगों के, तो उसके हवाले से मैं आपको बताता जाऊं कि जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है ये मैंडेटरी है, ये हर स्टूडेंट ने करवानी है, जो भी वेरीफाइड स्टूडेंट्स है उसने ज़रूर करवानी है। ठीक है, अब उसके लिए आसानी पैदा कर दिया गवर्नमेंट ने। किस तरह से आसानी पैदा की है कि आपने आपकी यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी ने आपको सिलेक्ट किया है उस यूनिवर्सिटी के अंदर डेस्क लगा दिए जाएंगे नादरा टीम्स के। ठीक है, उसके अंदर उन नादरा टीम्स को ई सहूलत सेंटर जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उसके अंदर यहाँ पे डेट मेंशन है कि आपने अर्जेंटली बेस के ऊपर यूनिवर्सिटी आपको फोर्स भी कर सकती है, इसके बारे में वो कॉल्स भी करेंगे कि अपनी जो है वो वेरिफिकेशन जो है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा लें। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के अंदर सिंपली आपके पास अगर आप अंडर 18 है तो आपके पास स्मार्ट कार्ड होना ज़रूरी है, अगर आप अबव 18 है तो आपके पास CNSE होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो आप टोकन भी ला सकते हैं और टोकन के ऊपर भी अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो होगी वो फ्री होगी, इसके लिए कोई आपको चार्जेस नहीं देने की ज़रूरत। सिंपल आपने आना है, अपनी इन्फॉर्मेशन बतानी है और फिंगरप्रिंट लगा देना और आपको वो एक स्लिप देंगे, उस स्लिप को आपने अपने पास रख लेना है, किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो डेस्क लगेंगे ई सहूलत सेंटर्स के ये हर यूनिवर्सिटी के अंदर लगेंगे और ये लोकेशन आपको बता देंगे आपकी यूनिवर्सिटीज़ वाले। तो इसका जो टाइम होगा वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगा और ये 24 अप्रैल से 26 अप्रैल तक होगा। तो आप लोगों ने अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन 26 तक ज़रूर करवा लेनी है। ठीक है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। इसके अलावा जब आपने लैपटॉप रिसीव करना है तो आपके पास ये ज़रूर होनी चाहिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वाली स्लिप, क्योंकि आपको उसको देखकर ही लैपटॉप जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आपको बता दें कि जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है वो CNSE बेस ही है, बे फार्म वाले स्टूडेंट्स की जो है वो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो नहीं की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका 74.96 से ज़्यादा जो है वो मार्क्स हैं, सिर्फ और सिर्फ फेज़ 1 में सिर्फ उनकी ही बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाई जाएगी, यहाँ पर मैंशनड है। ठीक है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अगर आपका बेफॉर्म बना हुआ है तो आपने स्मार्ट कार्ड बनवा लें, अप्लाई ज़रूर कर दें इसके ऊपर। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके से कोई भी कंफ्यूजन हो आपको लैपटॉप स्कीम के हवाले से, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप हमारा चैनल जो है वो व्हाट्सअप चैनल है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यूनिवर्सिटी गाइड पाकिस्तान, आप उसको भी ज्वाइन कर दें। और फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।